हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड वेलकम टू सिविल गोल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एरिया को लेकर। प्लिंथ एरिया है आपका, जैसे कारपेट एरिया पढ़ते हैं हम, सर्कुलेशन एरिया पढ़ते हैं, सेटबैक एरिया पढ़ते हैं, फ्लोर एरिया पढ़ते हैं। तो उनकी डिफिनीशन फिगर के थ्रू हम आज जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें। और चैनल पर आपने तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको डेली आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है एई और जेई एग्जाम्स में, वो हम कवर कराते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लिंथ एरिया के बारे में। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है? The built-up covered area of a building measured at floor level of any story। मतलब किसी भी स्टोरी पर आप देखें, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर ले लें, फर्स्ट फ्लोर ले लें, तो उस पर आप जो फ्लोर लेवल पे आप मेज़र करते हैं कवर्ड एरिया आपका, जो जिस पर आपका बिल्डिंग बनी हुई है, उसको हम कह रहे हैं प्लिंथ एरिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो आपका टोटल प्लॉट एरिया हो गया, टोटल प्लॉट एरिया हो गया। अब यहाँ पर जो कवर्ड एरिया है और बिल्ट अप, मतलब जिस पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे प्लिंथ एरिया में, उसे हम कंसीडर करेंगे प्लिंथ एरिया में। जैसे आपका ये टोटल प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया में से आप टोटल प्लॉट पे तो कंस्ट्रक्शन करते नहीं हो, उसमें से जिस एरिया पर कंस्ट्रक्शन करते हो उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड करे जाते हैं? तो देखिए, बॉल एरिया, पोर्च, इंटरनल शाफ्ट हो गया आपका लेस देन 2 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया होना चाहिए। डक्ट, लिफ्ट, लिफ्ट की जो डक्ट है, स्टेयर केस, मतलब लिफ्ट की डक्ट से मतलब है इसमें कि लिफ्ट के लिए जितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए लिफ्ट, उसको हम कह रहे हैं डक्ट लिफ्ट। स्टेयर केस रूम है, स्टेयर केस का आपका रूम हो गया। मशीन रूम हो गया आपका, ETC आर इंक्लूडेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वॉल एरिया को इंक्लूड करेंगे, पोर्च को करेंगे, यानी पोर्च यानी पार्किंग को करेंगे। इंटरनल शाफ्ट लेस देन 2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। डक्ट लिफ्ट, स्टेयरकेस रूम और मशीन रूम को हम इंक्लूड करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हम, तो देखेंगे क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हम। कैंटिलीवर पोर्च हो आपका, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सटर्नल स्टेयरकेस, मतलब आपके प्लिंथ एरिया से जो एक्सटर्नली बिल्डिंग से एक्सटर्नली स्टेयरकेस बनी हुई है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे हम प्लिंथ एरिया में। टेरेस एट फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की जो छत है आपकी, उसकी कंसीडर नहीं करेंगे। एडिशनल फ्लोर फॉर सीटिंग इन असेंबली बिल्डिंग्स, जो असेंबली बिल्डिंग्स हैं आपकी, जिनमें आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उनमें जो एडिशनल फ्लोर हैं सीटिंग के लिए, वो इंक्लूड नहीं होते प्लिंथ एरिया में। थिएटर हो गए आपके, जो सिनेमा घर हैं। ऑडिटोरियम, मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, उनमें ऑडिटोरियम बनाए जाते हैं। जैसे हम हिंदी में बात करें, उन्हें सभागार हम कहते हैं। जैसे कोई आपका गोल्डन जुबली प्रोग्राम उसी में कंडक्ट किया जाता है, हम उनको ऑडिटोरियम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कारपेट एरिया की। कारपेट एरिया देख पा रहे हैं आप, जैसे कि डिफिनेशन क्या होती है इसकी, सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन। द कवर्ड एरिया ऑफ द यूजेबल स्पेसेस ऑफ रूम, जो मतलब आप रूम का कवर्ड एरिया एक तो, और जो रूम के आप स्पेस को यूज कर पा रहे हैं एट एनी फ्लोर, मतलब किसी भी फ्लोर पर। इट इज मेजर्ड बिटवीन वॉल टू वॉल्स, वॉल्स टू वॉल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कारपेट एरिया हमने लिखा हुआ है। तो देखिए, ये वॉल हो गई आपकी, ये वॉल की थिकनेस हो गई, और ये वॉल की थिकनेस। तो वॉल से मतलब हम कहते हैं जैसे वॉल्स टू वॉल्स विद इन दी बिल्डिंग, बिल्डिंग में ही, मतलब इन टू इन हम ले रहे हैं। वॉल का एरिया इसमें कंसीडर नहीं कर रहे। उसमें क्या हो रहा था प्लिंथ एरिया में, हम उसमें वॉल का एरिया भी कंसीडर करके चल रहे थे। तो उसके हम प्लिंथ एरिया कह रहे थे, यहाँ हम वॉल का एरिया माइनस कर देंगे, किस में से? प्लिंथ एरिया में से।
तो कारपेट एरिया हमारे पास आ जाएगा। देखिए जैसे कि इट इज द सम ऑफ द एक्चुअल एरियाज ऑफ द रूम्स वेयर यू कैन कारपेट, और आप जैसे कारपेट बिछाते हो, कारपेट बिछा पा रहे हो, एक्चुअल एरिया है जो रूम का, उसका सम है ये कारपेट एरिया। अब इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड नहीं करने हैं हमको, तो देखिए सबसे पहले फॉलोइंग एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया। वॉल एरिया आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वरांडा, कॉरिडोर एंड पैसेज, स्टेयरकेस एंड स्टेयर कवर, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्च, लिफ्ट शाफ्ट एंड मशीन रूम फॉर लिफ्ट, बाथरूम एंड लेबोरेटरी, किचन एंड पेंट्री, स्टोर आपका स्टोर रूम हो गया जैसे, शाफ्ट फॉर सैनिटरी पाइपिंग, मतलब जो आप सैनिटेशन है जैसे आपका WC यूरिनल हो गए, उनके लिए आप शाफ्ट के थ्रू एक सैनिटेशन पाइप ले जाते हो, वो एरिया भी कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब फ्लोर एरिया के बारे में। फ्लोर एरिया, ठीक है, फ्लोर एरिया आप देख पा रहे हैं जैसे फिगर में कि इसका फॉर्मूला जैसे हम माने तो टोटल जो प्लिंथ एरिया है आपका, उसमें से एरिया ऑफ वॉल्स हम माइनस कर दें तो वो फ्लोर एरिया हम कहते हैं। ठीक है, फ्लोर एरिया जरूरी नहीं है हम कारपेट एरिया भी कहें, क्योंकि फ्लोर एरिया में तो बाथरूम भी आ जाता है आपका, और स्टेयर केस बनी हुई है वो वाला भी फ्लोर आ जाता है, लेबोरेटरीज आ जाती हैं आपकी, तो जरूरी नहीं कि हम फ्लोर एरिया को कारपेट एरिया कहते हैं। कारपेट एरिया हम उसी को कहेंगे जहां हम कारपेट बिछा पा रहे हैं, और किसी भी रूम का यूजेबल एरिया को हम कारपेट एरिया कहते हैं। तो देख पा रहे हैं जैसे टोटल प्लेंथ एरिया है आपका यहाँ, और उसमें से एरिया वॉल्स माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया फ्लोर एरिया। सेटबैक एरिया में देखें हम तो सेटबैक एरिया क्या आता है, सेटबैक कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी जो आपकी जैसे बिल्डिंग है उसके सराउंडिंग में, मतलब चारों ओर ओपन स्पेस, कम से कम जो ओपन स्पेस हमें रिक्वायर्ड रहेगा उसको हम सेटबैक एरिया कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्युनिसिपल रेगुलेशंस मेक इट मैंडेटरी फॉर ए स्पेसिफिक डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन अ बिल्डिंग एंड द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज रहती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहती हैं आपके, वो उन्होंने रेगुलेशन बनाए हुए हैं, और जिन रेगुलेशन को मानना मैंडेटरी है, मतलब बिल्कुल, कि आप जब बिल्डिंग बनाएं तो आप आपकी बिल्डिंग के सराउंडिंग में चारों ओर सेटबैक एरिया, मिनिमम सेटबैक एरिया इतना तो आप छोड़कर चलेंगे, देन उसके बाद आप आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें बताया गया है इसके बारे में, सेटबैक एरिया बिल्डिंग बायलॉज में अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर हम लाएंगे कि मिनिमम सेटबैक एरिया जो डिस्टेंस बताई गई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, म्युनिसिपैलिटीज द्वारा, वो कितनी कितनी हम रखते हैं, कौन से, जैसे आपका अर्बन एरियाज हो गया, रूरल एरियाज हो गया, रिमोट एरियाज हो गए, उनमें कितनी कितनी डिस्टेंस रखते हैं, तो उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्या कह रहा है ये, विच द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन, तो हमने इसके बारे में बात कर ली कि जब बिल्डिंग बनाई जाए तो म्युनिसिपैलिटीज की क्या क्या रेगुलेशन है उसको ध्यान में रख के बनाई जाए, इन ऑर्डर टू कीप इट अवे फ्रॉम रोड्स, और रोड से कितनी दूर हमें बिल्डिंग की डिस्टेंस, जो आपकी रोड डिस्टेंस, हमने इस पे वीडियो भी बनाया है तो वो आपको रखनी है। हमने इस पे वीडियो बनाया है कि रोड से जब आप घर बनाए तो रोड से आप, रोड की जो सेंटर लाइन है उससे कितनी डिस्टेंस पे हटके हम घर बनाएं, ताकि हमें इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हमारे बिल्डिंग को लेकर ना आए। तो आप जाकर देख सकते हैं वो वाली वीडियो, और हम कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर देंगे। वाटर बॉडीज और अदर बिल्डिंग्स, ठीक है, और वाटर बॉडीज से और बिल्डिंग से कितनी हमें डिस्टेंस रखनी है वो सेटबैक एरिया में ही हम पढ़ते हैं। सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया आप जैसे बिल्डिंग में देखते हो तो दो टाइप से हम सर्कुलेशन एरिया डिफाइन करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया और एक वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में बात करें तो जैसे हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा आपका लॉबीज हो गए, आपके कॉरिडोर्स हो गए, वो आप हॉरिजॉन्टल में पढ़ोगे। वर्टिकल में पढ़ेंगे हम स्टेयर्स पढ़ते हैं,
स्टेयर्स के अलावा हम लिफ्ट पढ़ते हैं, एलिवेटर आपके जो हैं उसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए क्या है इसकी डिफिनेशन, एरिया दैट इज हेल्पफुल इज इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू अराउंड एंड बिटवीन बिल्डिंग्स। वही हमने बात कर ली और वो यहाँ पर ये इंग्लिश में कहानी बताई गई है। कैसे बताई गई है कि पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पा रहे हैं और जो एरिया हमें हेल्पफुल है मूवमेंट करने के लिए, हम उसको सर्कुलेशन एरिया में कंसीडर करते हैं। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट, और जो बिल्ट एनवायरनमेंट के अदर पार्ट हैं, मतलब एनवायरनमेंट में जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसका, उसे हम सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। लॉबीज, कॉरिडोर्स, स्टेयर्स, लिफ्ट, लैंडिंग ईटीसी, ये सारे सर्कुलेशन एरिया हम मानते हैं इन्हें। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो एरिया है इनको जनरली लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, और हम 1 नंबर और 2 नंबर अपना एग्जाम में छोड़कर आते हैं। और ये एसएससी पूछता है आपका, जितने भी स्टेट एई जेई एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।